लेकिन मैंने नेताजी ने जब बुलाया तब मैं गया, मेरी तरफ से कोई भूल नहीं थी। कोई दुख है? हैं? तो दुख तो हुआ ही है। अब इन बातें जब होती तो दुख ही होता है ना, तो इन पे तो नहीं, मैं बिल्कुल बहुत नहीं कुरेदना चाहता। हाँ, मैं केवल सामान्य, मैं मैं कुरेदूंगा तो फिर सब बहुत। इन बातों को भूलना चाहते हैं। अब सब लोग एक हैं, हम्म। सब लोग एक हैं, अब सोचना भी तो नहीं। परिवार के बड़े बुजुर्गों के कहने पे फिर आप लोग बैठे और ये तय हुआ कि अब से एक रहना है, एक ठीक। रहना। फिर आपने 8 दिसंबर 2022 को पीएसपीएल नाम की आपने जो पार्टी बनाई थी, उसका समाजवादी पार्टी में हाँ, विलय हो गया। विलय कर देते हैं, ये सब कुछ तय होने के बाद। तो अब मुझे बताइए कि उस मीटिंग में तय क्या हुआ था कि भाई आप विलय कर देंगे, झगड़े खत्म कर लेंगे, सब कर लेंगे, शिवपाल यादव को क्या मिलेगा? मैंने नहीं कहा, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं कहा मैंने, मांगा कुछ नहीं। मैंने कभी नेताजी से भी नहीं मांगा, इनसे भी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा? कभी नहीं मांगा। आपकी गाड़ी में? हाँ। और मांगेंगे भी नहीं। अच्छा, ये भी मैं। क्यों? हैं? क्यों? पद क्या मांगे, सब पदों पे तो रह ही चुका हूँ। अब कोई ख्वाहिश है? हाँ, कोई ख्वाहिश नहीं, सब ख्वाहिश पूरी? सब पूरी हो गई। बस समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते? हाँ बिल्कुल, 2027 ये ख्वाहिश है? हाँ बिल्कुल, 2027 में बनाई। पूरे मन से लगेंगे? पूरे मन से, पूरी ताकत से? पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से? पूरे मनोयोग से, और पूरी बनाई। क्षमता से? पूरी क्षमता से। मन में कसक है? देखिए, अब यही कसक है झगड़ा कि खत्म? झगड़ा खत्म। अखिलेश और आदित्य में आप कोई अंतर पाते हैं, या दोनों आपके बेटे की तरह हैं? नहीं, बेटे की तरह हैं दोनों। फिर 2024 का चुनाव आता है, जी ठीक। बढ़ रहे हैं हम लोग समापन की तरफ ही। जी। 50 साल की राजनीति डिस्कस हुई है और ये जो तैयार हो रहा है ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। हम आप नहीं भी होंगे ना तो ये बातचीत रहेगी, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि शिवपाल यादव होना इस देश और प्रदेश में कोई सामान्य बात नहीं है। आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। मैं आपको इस मामले में बड़ी सराहना करता हूँ और खुली प्रशंसा आपकी करता हूँ। 2024 का चुनाव आता है, आदित्य आपके जो बेटे हैं जी, उनका राजनीति में प्रवेश होता है, बदायूं से टिकट। ये सैफई में हुई पंचायत की बात का हिस्सा था? नहीं, सैफई में नहीं हुई है ये, पहले बात हुई थी, लखनऊ में ही बात हुई थी। तो हमें पूछा था, चाचा आपको चुनाव कहाँ से लड़ना है? अच्छा। तो मैंने कहा मुझे नहीं लड़ना है, आदित्य को लड़ाना है, अगर चाहो तो लड़ा देना। कहाँ से? तो ये बात हम लोगों की हुई थी आजमगढ़ से। बाई इलेक्शन में? आजमगढ़ भाई इलेक्शन में तो दूरियां ही थी। हाँ, उसके बाद आजमगढ़ में बात हुई। हाँ, आजमगढ़ के लिए बात हुई थी, कि आजमगढ़ लड़ा है। जब 2024 की तैयारियां हो रही थी तो आजमगढ़ की बात हुई। प्रोफेसर साहब से भी उन्होंने भी पूछा था, तो मैंने कहा आदित्य को लड़ा देना, मैं नहीं लड़ूंगा। डिक्लेयर मेरे ही नाम हुआ था। मैंने तो चलाई, वही तो कह रहा हूँ कि पहले तो ये हुआ कि शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे बदायूं से। बदायूं से आपके नाम पे टिकट घोषित हुआ। फिर ये स्वैपिंग कैसे हो गई कि बदायूं वाले धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ और आपका आजमगढ़ बात थी ये बदायूं? वाई? वो तो वहाँ बदायूं की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बदला था। बदला? अखिलेश ने बदला था। आपकी सहमति थी? नहीं, तब तो उन्होंने पूछा भी नहीं, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर तो आपके नाम का हुआ था? हाँ, डिक्लेयर वही बदायूं हुआ, तो मैंने मना किया था, मुझे आजमगढ़ से आदित्य को लड़ाइए। हाँ, और आजमगढ़ दीजिए। कह रहे जो बदायूं जीत नहीं पाएगा, सीधा उन्होंने यही बोला, बदायूं आप ही निकाल सकते हो। अच्छा, धामी जीत नहीं पाएंगे? हाँ, सीधा हमसे तो यही कहा। और आजमगढ़ देखिए क्या मैसिव विक्ट्री। तो फिर बदायूं का चुनाव कैसा रहा? फिर तो आप लाव लश्कर के साथ चले गए? हाँ, चले गए, फिर चले गए। और बिना ख्वाहिश के ये बदायूं आपको दिए गए? हाँ, पहले तो 15 दिन मेरे ही नाम का चला, मैंने चलने दो। हाँ,
फिर यूथ का था, यूथ में आदत, फिर मैंने सोचा कि अब यूथ तो यूथ हाँ, कोई अब ले आते हैं। हमारे मन में पहले ही थी, तो फिर पांचों तब विधानसभा तक वो में कोऑपरेटिव में पीसीडीएफ वगैरह रह ही हाँ, चुके थे, तो बार पीछे इंटरनेशनल वाली कोऑपरेटिव काउंसिल में भी रह चुके हाँ, थे, वो अभी भी अनुभव तो तब आ ही चुका था। कैसा था बदायूं का चुनाव? सुना बड़ा टफ था, टफ था चुनाव बहुत टफ और था। आपको घेरने में बीजेपी ने कोई, जिनके साथ आपकी दोस्ती थी, वो आपको घेरने में कोई कमी नहीं किए कोई थे। कमी नहीं, हैं? कोई कितनी कमी लाठियां चली थी, याद है? हाँ, खूब लाठियाँ चली। पुलिस पूरी, जिस तरह रामपुर में पुलिस, वही पुलिस यहाँ लगा दी थी। तो क्या चाचा को कोई सबक सिखाना चाहता था? अब कुछ न कुछ तो करना चाहते थे, हराना चाहते थे वो सीट पूरी घेर तरह के इलाकों में मुझे तो ध्यान है किस तरह लाठियां चल रही थी आपके मतदाताओं को टारगेट करके। आपकी टीम भी थी। हाँ, मैं तो लाइव कवरेज पे था। हम लोग तो चला ही रहे थे। किसी तरह इज्जत बची। जी, उससे क्या सीखा आपने? देखिए, ऐसे तो संकट हम लोगों ने बहुत चुनाव में झेले हैं, बहुत झेले हैं, लेकिन झेलने के बाद जब चुनाव पूरी तरह से पक्ष में था ही, वो तो केवल प्रशासन के अधिकारियों के बल पे, पुलिस के बल पे डंडे चला के। नहीं, आपकी बड़ी अजेय छवि रही है। मुझे ध्यान है कि जब समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 के बीच सरकार थी, जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव था, आपके पास बहुमत न होते हुए भी आप 67 जिला पंचायत अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 75 में से अपने बनवाए थे। हाँ, बनवाए। 67 पैसे के दम पे बनवाते थे? नहीं, तो ताकत के दम पे? अरे, जब सत्ता में थे तब ताकत तो होती है, सत्ता की होती है। हाँ, सत्ता की ताकत भी होती है। हाँ? नहीं, मैंने तो देखा है बड़े बड़े अफसरों को आपके कदमों पे लेटते हुए। नहीं, अफसरों से लेटते तो नहीं, चलो व्यवहार से अपना, हाँ? व्यवहार से डरते थे आपसे। एक आपने एक अलग छवि बना रखी है, लोग डरते हैं आपसे। तो मैं किसी का नुकसान तो किया नहीं मैंने। अब क्या पता बंद कमरे में करते हो कुछ? नहीं, किसी को पीटा उठा था कभी नहीं, कमरा बंद करके? किसी अधिकारी को नहीं पीटा, नहीं डांटा था? डांटना तो पड़ता है कभी कभी। वो डांटने में एक आध? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं। अच्छा, एक और चर्चा थी आज, उसको बताइए कि अखिलेश जी की सरकार थी, आप मंत्री थे, तो आपने किसी मिनिस्टर को कमरा बंद करके पीटा था? नहीं, किसी को नहीं। ये झूठी अफवाहें थी, ये झूठी अफवाहें, और पॉलिटिक्स में जिससे उसके जाति नफरत फैला दो उसकी जाति, उनके बारे में गलत बोलो कि ये पिटाई करते हैं, मारपीट करते हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो आप तक तो आ ही जाती, अगर होती तो आप लोगों को तो पता चल ही जाता। छिपता नहीं, ये बातें कोई छिपती नहीं। तो अब आ जाइए कि इन दिनों मैं देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का आपसे प्रेम जो है वो न टूटने वाला टाइप दिख रहा है। जितनी बार भी वो विधानसभा में स्पीच देने आते हैं, उतनी बार वो अपने चाचा को याद करते हैं, और चाचा को बेचारा बताते हैं, चाचा को लाचार बताते हैं, और चाचा के लिए उनके दिल में बड़ी हूक उठती है। ये कौन से रिश्ते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, जो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, पूरे एक किसी दल का नहीं रह जाता है। ये होना चाहिए, जैसा नेताजी में देखने को मिला जी। नेताजी के सामने कोई भी विपक्ष का विधायक आ जाता था तो नेताजी अपने को छोड़ के उसको पहले बुला लेते थे और काम भी कर देते थे, व्यवहार भी उससे अच्छा करते थे। अपने को भले डांटने ये हैं, ये अब इनके यहाँ तो आप देख ही रहे, आपको तो सब कुछ पता है, आपको तो सब जानकारी है उनके बारे में, हैं? लेकिन आपको इतना याद क्यों करते हैं वो? लेकिन देखिए, इनकी अब तो सब समझ भी लिए होंगे ना, ये केवल परिवार से न मिले, एक न हो जाए, ये शुरुआत से यही रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी के। बड़े नेताओं से लेके
यहाँ तक। यहाँ तक यही नीति है हमारी, तो समझ में ये अभी तक फूट डालना चाहते हैं? फूट डालो, राज करो, हाँ, चाचा को विक्टिम के तौर पे पेश करो। पेश करो। अच्छा, आप असहज भी तो हो जाते होंगे कि वो स्पीच करते हैं, सबको छोड़ चाचा के पीछे पड़े हैं। तो हमने तो कई बार जवाब तो दिया उनको कि मैं तो आपके भी संपर्क था, धोखा तो आपने भी दिया है। हाँ, आपने तो खुल के कहा खुल है, के। सदन की कार्रवाई का हिस्सा है। हाँ, वो तो हिस्सा है। क्या ऐसा करके वो आपका मनोबल तोड़ना चाहते हैं? तो मेरा मनोबल तो नहीं टूटेगा, अब क्या टूटेगा मनोबल? सब तो देख लिया। सब देख लिया है। परिवार का जब इतना हुआ तब न टूटा, तब नहीं टूटा मेरा तो मनोबल। ये तो बात है। हाँ, फिरोजाबाद जब चुनाव भतीजा हारा तब सोच तो हुआ ही हैं। अगर माले में न लड़ा होता और 94,000 वोट मुझे न मिला होता तो वो कितने वोटों से जीतता। तो ये अफसोस है, तो ये तो हमेशा रहेगा अफसोस। अब आप क्या चाहते हैं राजनीति में? अभी तो हमारा केवल है 2027 का चुनाव सामने, बस चुनाव लड़ें, जीतें, अखिलेश मुख्यमंत्री बने, बस ये है। तो इसलिए कि अभी तक आपने देखा कि अखिलेश जैसा विजन किसी में भी, जितने भी मुख्यमंत्री हुए उसमें से नेताजी भी हैं, नेताजी भी दृढ़ संकल्पी थे। और अखिलेश हैं, लेकिन विजन की बात, विजन अखिलेश का ज़्यादा बड़ा है। विजन है, देखे ही है आपने, उस समय आपने देखा है इतना विजन। रोड देख, एक्सप्रेस वे देख लिया है, मेट्रो देख लिया है, और ये देख लिया है तो वो मैंने तो आपको भी देखा है 1996 से। हाँ, देखा है, मुझे भी देखा है। तब से जानता हूँ आप। जी जी, तकरीबन 29 साल हो गए। जी 29 साल हो गए ना। 29 ईयर। सही है। अभी जब अखिलेश या दिल्ली गए, एमपी बने, लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली हुआ। जी, आपके पास तो अनुभव भी था, फिर माता प्रसाद कहाँ से आ गए? चलिए, अब उन्होंने कोई रणनीति के हिसाब से देखा होगा, कोई न कोई है, सोचोगे, सोचा ही होगा। हैं, वो अब परिवारवाद का हमेशा आरोप ही लगता रहता है। बीजेपी यही तो अब है, परिवारवाद, परिवारवाद है। अब इनके परिवार है ही नहीं तो क्या करूं? आपके फैमिली टर्म्स अब कैसे हैं? जैसे सरला जी यानी आपकी पत्नी, डिम्पल, रिश्ते तो आपको तो सब पता ही होगा, रिश्ते सहज अच्छे हैं? हैं, सहज। आना जाना शुरू हुआ? हाँ, आना जाना सुनो। पुरानी वाली ताजगी लौटी है ना? हाँ, पुरानी वाली वही खाना, इधर कुछ नया बना हुआ था, उधर उधर टिफिन एक्सचेंज हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहा है। आना जाना भी हो रहा है। अब आप खुश हैं? आपके मन में कोई बोझ तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं, बस हम भूल गया, सब चीज़ें भूल के एक अब संतुष्ट हैं? संतुष्ट। और अब लक्ष्य है कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का 2027 में। आप उनसे कोई भूमिका चाहते हैं कि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए? जिम्मेदारी देंगे, निभाएंगे उससे, और नहीं अगर कोई जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो तब भी लग जाएंगे चुनाव में। मेरा तो पूरा प्रदेश जाना हुआ है, जिले में पहुँच जाएंगे। नहीं, आपके तो व्यक्तिगत इतने लोग हैं कि आप किसी जिले पहुंचे तो 2-4-5 हजार तो आपके व्यक्तिगत जानने वाले हैं। हाँ, कैसे इतने लोग बना लिए आपने? हाँ, रहे लोगों के बीच इतने लंबे समय, काम किए, रिश्ते निभाए, झूठे वादे नहीं किए, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे। बिल्कुल खड़े रहे। अखिलेश आपसे पार्टी की बातें, पार्टी की नीतियां, कामकाज, अभियान, आंदोलन डिस्कस करते हैं? हाँ, डिस्कस कर लेते हैं। बुलाते हैं आपको? हाँ, बुलाते हैं। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो जो नहीं कही, अब कोई संदेश नहीं, देना चाहते तो कह भी दी और बात भी करेंगे। अब समय आ रहा है, अब करेंगे बात।
अपने चाहने वालों को, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहीं से समापन करेंगे। देखिए, अब पूरे समाजवादी तो हैं साथ में, और इतना बड़ा संगठन है अभी आज भी समाजवादी पार्टी में, किसी दल के पास इतना नहीं है अभी भी। बस उनको जिम्मेदारियां देने की ज़रूरत है, तो उसमें अब हम लगेंगे। अखिलेश से भी बात करेंगे। हरा पाएंगे योगी आदित्यनाथ? हाँ, आपके हराएंगे और हरा के सरकार बनाएंगे। हरा के ही तो सरकार बनाना नहीं पड़ेगा। हरा लेंगे? हरा लेंगे। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ शिवपाल जी, आपको धन्यवाद देता हूँ। इतनी विस्तृत लंबी 50 साल की यात्रा आपने हमारे साथ डिस्कस की, अपनी बातें बताई, अपने अनुभव भी बताए, और मैं आपका विशेष आभारी इसलिए भी हूँ क्योंकि आपने इतना समय निकाल कर, और मेरे ख्याल से पहली बार इतना खुलकर आप बोले भी होंगे सभी विषयों पर। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और दर्शकों से भी मैं ये बात कहता हूँ कि शिवपाल यादव का जो संघर्ष, इनकी जो जर्नी है, इनकी जो यात्रा है, जो ज़िंदगी में इन्होंने अर्श और फर्श के मुकाम देखे हैं, जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, इनके हिस्से की जो नाकामियाँ रही हैं उसको भी स्वीकारते हैं। कैसा लगा आपको शिवपाल यादव का ये पॉडकास्ट? आप सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपके अनुभव कैसे रहे शिवपाल यादव की ये कहानी सुनकर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, आपका भी बहुत सहयोग रहा हमेशा जी, हमेशा सहयोग रहा और रहेगा भी। हमें ये भी पता है कि आपका हमेशा सहयोग नहीं, रहेगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं आपका बड़ा प्रशंसक भी हूँ। हाँ, और हमेशा रहा। तो ऐसे और मैं आपके और अपने जो 29 साल के रिश्ते हैं उनको तो आपके मैं बड़ा स्टाफ सहेज के रखता हूँ। आपके स्टाफ का भी बहुत सहयोग रहता है, पूरा सहयोग रहता है। आपका बहुत धन्यवाद, बस। बहुत बहुत शुक्रिया।